नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जिस टॉपिक पे आपको बताएंगे, जिस टॉपिक पे विश्लेषण करेंगे, वो टॉपिक सामाजिक स्तर पे काफ़ी झकझोर देने वाला टॉपिक है। अगर आप किसी बेटी के पिता हैं या अगर किसी पिता की बेटी हैं, तब भी आप काफ़ी चिंता में जाने वाले हैं। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि एक पिता अपने बेटी की हत्या कैसे कर सकता है, एक पिता अपनी बेटी को तरातर 3 गोलियां कैसे दाग सकता है। हम बात कर रहे हैं राधिका यादव की, जिसकी हत्या उसी के खुद के पिता ने, दीपक यादव ने 3 गोलियां मार करके की है। यह घटना 10 तारीख की है, दिल्ली के गुरुग्राम की घटना, जो पूरे देश की बेटियों को झकझोर दिया है, पूरे देश के बाप को सोचने पे मजबूर कर दिया है। आखिर दीपक यादव, जो हमेशा उसका सपना था कि उसकी बेटी एक लंबी उड़ान भरे, हमेशा अपनी बेटी के बारे में सोचने वाला दीपक यादव, जो बचपन से 5 बजे टेनिस की प्रैक्टिस के लिए लेकर जाता था, वही दीपक यादव अपनी बेटी की हत्या क्यों कर दिया भाई। वो राधिका यादव, जो नेशनल स्तर की प्लेयर थी, राष्ट्रीय स्तर की खेल खेल करके काफ़ी मेडल जीतने वाली राधिका यादव, चोटिल होने की वजह से भी हार नहीं मान पाई। उसने सोचा कि मैं चोटिल हो चुकी हूं तो क्यों ना मैं टेनिस की एकेडमी चलाऊं। और टेनिस की एकेडमी चलाने वाली राधिका यादव काफी बढ़िया कर रही थी अपने जीवन में। 25 साल की वो राधिका यादव आखिर कौन सी मजबूरी बन गई अपने पिता के लिए और परिवार के लिए और समाज के लिए कि उसको जान गंवाना पड़ा। इतना नेम फेम सब कुछ होने के बाद आखिर पिता को दिक्कत क्या हो रही थी उस राधिका यादव से। जैसा कि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक कहना है पुलिसों का कि दीपक यादव ने उनको बताया कि पूरा समाज ताना दे रहा था कि दीपक, कब तुम बेटी की कमाई खाने लगे हो। दीपक की मजबूरी हो चुकी थी कि समाज की ताना सुन सुन करके काफ़ी परेशान हो गए थे। उन्होंने अपने बेटी को कहा कि बेटा तुम एकेडमिक बंद कर दो, क्योंकि दीपक यादव के पास पैसे की कमी नहीं है, रेंटल इनकम भी अच्छी थी। लेकिन बेटी ने मना किया कि पिताजी मैं आप पे डिपेंड नहीं रहने वाली हूँ। फिर बेटियाँ मजबूरियाँ बनने लगी थी। दीपक यादव बता रहे थे कि कुछ दिन से वो डिप्रेशन में जा रहे थे और उन्होंने अंत में यह डिसीजन लिया कि बेटी अगर हमारा बात नहीं मानती है तो क्यों नहीं इसकी हत्या कर दी जाए। जैसे ही दीपक यादव ने अपने बेटियों पर ताबड़तोड़ 3 गोलियां चलाई, उसके चाचा विजय यादव, राधिका यादव के चाचा विजय यादव को लगा कि शायद कुकर ब्लास्ट करेगा। वो ऊपर आए तो दीपक यादव रोने लगा और उन्होंने कहा कि कन्या वध हो गया। उसी दिन उसके माँ की जन्मदिन थी और भाई भी घर में नहीं था, माँ बीमार थी। और उसी विजय यादव ने देखा कि दीपक यादव के हाथ में पिस्टल था और बेटी की हत्या करने के बाद वो बेचारा रो रहा था। आखिर सोचने वाली बात है कि इस बेटी की हत्या दीपक यादव ने किया या समाज ने किया। अगर सच में समाज की ताना से दीपक यादव ने अपने बेटियों को गोली से मारा हो तो इस समाज कितना बेकार समाज हो चुका है, जो कि एक बेटी की हत्या करवाने पर बाप को मजबूर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा एंगल से देखने को मिल रहा है कि इसका लव एंगल था, जिसको लव जिहाद कहा जा रहा है। राधिका यादव की एक वीडियो आई थी इमामुल हक के साथ, जिसने गाना में इमामुल हक के साथ काम किया था। किसी इंटरव्यू में इमामुल हक ने बताया कि उस समय शूटिंग के दौरान उसकी माँ लेके आई थी और 1 दिन की शूटिंग थी, 9 बजे आई थी और 5 बजे तक शूटिंग ओवर हो चुका था। उसके बाद हमारा राधिका यादव से कोई लेना देना नहीं था, न किसी तरह की बात थी, न दोस्ती थी, न अफेयर थी। तीसरा मामला उसकी दोस्त हिमांशिका सिंह नाम की एक दोस्त, जो लाइव आकर कल बताई है कि 4-5 वजह था जिससे राधिका यादव कुछ दिनों से परेशान चल रही थी। लोग उनके पिता को, समाज के लोग उनके पिता को बताया करते थे कि तुम्हारी बेटी छोटा कपड़ा पहनती है, लड़कों के साथ दोस्ती बढ़ाती है, टेनिस सिखाती है, तुम लड़की की कमाई खाते हो, बेटी को धंधा पे ले जाना चाहते हो क्या। कुछ ऐसा वर्ड बोल बोल के समाज ने इस तरह से दीपक यादव को मोटिवेट किया है कि दीपक यादव खुद डिमोटिवेट होकर के अपनी बेटी की जान लेने पे उतारू हो गए। अब आप आगे देखते रहेंगे, सोचने पे हम भी मजबूर हो चुके हैं, आप भी मजबूर हो चुके होंगे कि एक बाप कुछ भी हो जाने के बाद बेटी की हत्या कर कैसे सकता है, उसका कलेजा कैसे काम करेगा। या तो मेंटली डिसऑर्डर होगा, या तो समाज का सच में ताना ऑप्टिमम लेवल का होगा, या बेटी के लिए सपने सजाने वाला बाप बेटी की गलत कदमों पे हो सकता है कि हत्या किया हो। लेकिन कुछ भी तभी आपको कंफर्म हो पाएगा जब सच में सच्ची रिपोर्ट आएगी, सच में सच्चा जजमेंट सुनाया जाएगा,